बॉलर के अलावा। उसके बाद इंडिया के हम बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, बड़े बड़े नाम जिस और इंडिया के पास जो है ना वो एक से बढ़ के एक विराट कोहली है, एक से एक बढ़ के विराट कोहली है। लेकिन देखा is that their home ground, and the other thing is that, like, you have seen that Ben Stokes and back in the team, so you can call this man right now in their इंडिया के पास एक्सपीरियंस की अगर बात करें बैट्समैन की, तो शुभमन गिल फॉर्म में है, जायसवाल फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में है, करण नायर जो जिसको लेके आए हैं उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये फैसला इस तरह का किया हुआ है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया हुआ है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर जिस तरह जा रहा है और आईपीएल से कह ले कि जिस तरह टैलेंट निकला हुआ है और आईपीएल की टोटल आप क्रीम भी कह सकते हैं कि वो टोटल क्रीम वहां लेके जा रहे हैं। they are going to throw out the even test championship as well, but in that batting line they have there no Virat Kohli, no no hitman, no Rohit Sharma, even not even experienced players as well, so they are पहले नजर डालें जिस तरीके से इंडिया का स्कोर नजर आ रहा है, फिल वेल एक्सपीरियंस स्कोर नजर आ रहा है। उसके बाद बैटिंग पे बात करें, बॉलिंग पे बात करें, खासतौर सबसे पहले बॉलिंग की बात करेंगे, उसी की बरक्स इंग्लैंड की हम बॉलिंग की बात करेंगे, उधर बिल्कुल ही इंडिया का यंग टैलेंट है। रोहित शर्मा विराट कोहली के अलावा जा रहा है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया का जो यंग टैलेंट है वो कह लें एक से बढ़ के एक है। अगर but other side we have Jasprit Bumrah as well, and other top premium bowler they have, they are going to do a trade with their batsmen, but they have very strong lineup in their bowling. And Hey guys, this is your host Amna Adil and you're watching my YouTube channel। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो कि 20 जून से स्टार्ट होने वाली है। पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है इंग्लैंड में और यहाँ पर बात करेंगे जी, स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्वाड दोनों तरफ से हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमें बेन स्टोक्स और जॉय रूट का कमबैक नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है भाई इंडिया के आईपीएल के यंगस्टर्स और इंडिया के आईपीएल की क्रीम जो कि इंडिया अपने स्क्वाड के अंदर दिखा रहा है। और एक्चुअल में हमें शुभमन गिल की कैप्टेंसी नजर आने वाली है और बड़ा मेजर क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद क्या इंडिया जो है अपना लेवल क्रिएट कर पाएगी, क्या वाकई में इंडिया इंग्लैंड को वही मात दे पाएगी जो उन्होंने लास्ट ईयर दी थी। क्या क्वेश्चंस हैं और क्या एक्चुअल में लोगों की एनालिसिस है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच कौन जीतने वाला है, सर क्या ओपिनियन होगा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो स्कोर्स पे हम सबसे पहले नजर डालें जिस तरीके से इंडिया का स्कोर नजर आ रहा है, फिल वेल एक्सपीरियंस स्कोर नजर आ रहा है। उसके बाद बैटिंग पे बात करें, बॉलिंग पे बात करें, खासतौर सबसे पहले बॉलिंग की बात करेंगे, उसी की बरक्स इंग्लैंड की हम बॉलिंग की बात करेंगे, उधर बिल्कुल ही एक्सपीरियंस हमें नजर देखने को नहीं मिल रहा है एक आधा बॉलर के अलावा। उसके बाद इंडिया के हम बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, बड़े बड़े नाम जिसको भी देखा जाए तो बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड की टीम मुझे इतनी जल नहीं लग रही, वो भी फ्रेश टीम लग रही है, तो मुझे लग रहा है मुकाबला जो होने वाला है ना वो इंडिया के हक में जाने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास एक्सपीरियंस की अगर बात करें बैट्समैन की, तो शुभमन गिल फॉर्म में है, जायसवाल फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में है, करण नायर जो जिसको लेके आए हैं उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। सही सुदर्शन इज ऑरेंज कैप विनर। ओ अमेजिंग टैलेंट शाही सुदर्शन, जिस तरीके से वो टॉप ऑर्डर को संभालेंगे, मुझे लगता है कि वो इंडिया के अगर टॉप ऑर्डर में उसको टेस्ट में खिलाते हैं तो मुझे लग रहा है इंडिया डोमिनेट कर लेगा इंग्लैंड। इंडिया डोमिनेट कर लेगा। सर आपकी तरफ क्या बात, अगर हम लोग स्क्वाड को देखते हैं और ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, लास्ट ईयर तो इंडिया ने भाई बड़े अच्छे से टेस्ट में विन हासिल की थी, इस दफा क्या होने वाला है? क्या इंग्लैंड अपना रिवेंज लेगा या फिर इंडिया अपने यंगस्टर्स को मनवाने आने वाला है? इंग्लैंड कभी भी अपना रिवेंज नहीं ले सकता, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ देखा जाए ना तो कई सालों से आपने ये पीछे एशिया वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, व्हाइट वॉश ठीक है इंडिया ने किया था। तो अभी पूरी दुनिया में आप ले लें, मैं किसी एक कंट्री को नहीं कैप्चर करूंगा कि ये पूरी दुनिया में ले लें, पैशन इस टाइम क्रिकेट में इंडिया में नजर आ रहा है। हमें कहा जाता था कि बॉलिंग नंबर 1 है पाकिस्तान की, लेकिन आज इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 है। जो स्क्वाड उन्होंने लॉन्च कर दिया, जसप्रीत बुमराह, सिराज, अर्शदीप, इतने बॉलर हैं और बहुत अच्छे खासे बॉलर हैं। इंग्लैंड की तरफ देखें तो बिल्कुल भी एक आपको बेन स्टोक नजर आ रहा है, तो वो क्या कर लेगा? अगर इंग्लैंड अच्छा टारगेट भी दे देता है ना, बीट करेंगे जसप्रीत बुमराह को नहीं कर सकते, बीट करेंगे मोहम्मद सिराज को नहीं कर सकते। ये इंडिया समझ लें कि स्क्वाड लॉन्च करती है ना तो फाइनल अपना फैसला दे देती है कि इंडिया विन है, तो इसलिए भी इंडिया आज मैं कहता हूँ कि ये विन होगी, इंडिया विन होगी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस की पहले भी बात हुई है, क्योंकि एक्सपीरियंस की देखा जाए तो शुभमन गिल की कैप्टनसी में वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं यंग कैप्टन,
और गुजरात टाइटंस में भी उसने कैप्टनसी की है, बिल्कुल अमेजिंग कैप्टनसी उस बंदे ने की है। देखें शुभमन गिल को मैं 2018 से देख रहा हूँ, 18 के जो उसने अंडर 19 से जिस तरीके से टीम को लेके आ रहे हैं, तो उधर से मैं शुभमन गिल का टैलेंट तो सबको दिखा है, कैप्टनसी का टैलेंट किसी को नहीं दिखा था। एडन था उनका जो टैलेंट था, वो उसने गुजरात टाइटंस में आके साबित कर दिया कि टैलेंट भी इसके अंदर, कैप्टनसी के गुण बहुत अच्छे हैं इसके, एमएस धोनी की जैसे गुण देखे जाते हैं इसके अंदर, गुण देखे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कैप्टन साबित हो सकती है इंडिया के लिए। इंडिया की एक सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगती है कि वो किसी भी यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो पूरा ट्रस्ट के ऊपर उतर जाते हैं, वो अच्छी कैप्टनसी भी कर लेते हैं और अच्छी बैटिंग बॉलिंग भी, जिस तरीके से उसका जो रोल दिया जाता है वो उस रोल पे पूरा उतरता है। तो इसी वजह से उनकी टीम को अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जाके डोमिनेट करते हुए आपको टीमों को नजर आती है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया की टीम मार नहीं खाएगी, इंडिया की टीम मार के आएगी इंग्लैंड को। इंग्लैंड में जाके जिस तरीके से इंग्लैंड का इधर आके इंडिया में उनको मार के गए थे, बेसबॉल डिस्ट्रॉय कर दिया था, उधर भी मुझे लग रहा है कि बेसबॉल डिस्ट्रॉय होने वाली है इंग्लैंड में। क्योंकि इंडियन बैटर्स की हम बात करें भाई, अमेजिंग बैटर्स है, वो हमला करके खेलना जानते हैं। ठीक है, वो डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलते, वो बेसबॉल खेल रहे हैं, ये टी10 खेलेंगे, टेस्ट को टी10 बना देंगे। सेम टाइम हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि अगर हम आईपीएल के टैलेंट को देखते हैं तो वो टी20 खेल कर आ रहे हैं, वो टी20 में परफॉर्म करके आ रहे हैं। फॉर्मेट का डिफरेंस है, फिर होम ग्राउंड का डिफरेंस है। आपको नहीं लगता इंडिया लायक? यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगा, ये सिर्फ आईपीएल का नहीं है, आप पीछे उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स उठा के आप देख लें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, ये सारी ट्रॉफीज विनर, सारी ट्रॉफीज खेल के उधर परफॉर्मेंस करके ये लड़के ऊपर आए हैं और आईपीएल खेला। आईपीएल तो ये देखें, इनको किसी भी फॉर्मेट में आप खिला दे, टी10 में खिला दे, टी20 में, ओडीआई में, जिस मर्जी में खिला दे, उस क्रिकेट की डिमांड के मुताबिक इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे। फिर वही बात आती है कि इनको जो रोल दिया जाता है वही रोल पे वो पूरा उतरते हैं और वही अपनी उम्मीदें, जो उनकी उम्मीदें होती हैं, उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और उम्मीदों पर वो अपना काम कर जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं इंडियन प्लेयर्स। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊंगी। नो विराट, नो रोहित इन दिस टेस्ट क्रिकेट, क्या लगता है फिर भी इंडिया जो है वो एनर्जी क्रिएट कर पाएगा? डेफिनेटली वो ही एनर्जी क्रिएट करेंगे। देखें विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर बात करें, एक हिटमैन था और एक किंग कोहली था। इन दोनों ने अपनी फैन फॉलोइंग दुनिया में बनाई है और हम उनके फैन हैं, क्रिकेट जब से देख रहे हैं उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है ना, इंडिया जब भी अपने नए प्लेयर्स के साथ आया, पहली बार अपनी छाप जरूर छोड़ के जाता है। सेकंड थर्ड वो बात की बात है, लेकिन पहले वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंडिया ये है, इंडिया अपनी। इस पे एक बात कहना चाहूंगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़े लेजेंड थे। देखिए उनके बैट से 2021-20 से टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतना कोई खास रन देखने को हमें नहीं मिले। उसके बावजूद अगर हम बात करें, प्लेयर्स आते जाते रहते हैं आपकी टीम में, ठीक है, किंग कोहली एंड रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स जो आके चले जाते हैं, तो फिर आपको एक टाइम पे लगता है कि भाई बड़ा इफेक्ट पड़ता है टीम का। लेकिन मुझे इंडियन वाहिद टीम ऐसी है जहाँ पे लेजेंड जाने से और अच्छी हो जाती है उनकी टीम। टी20 में हमने देखा, विराट कोहली, रोहित शर्मा गए तो सबने यही कहा कि भाई इंडियन टीम खत्म हो गई, फिनिश्ड हो गई। लेकिन उन्होंने 300 रन मार के साबित कर दिया भाई इंडियन टीम, चाहे सारे प्लेयर भी चले जाए, वो यंगस्टर्स सारे नए लाके भी खिलाएंगे, इंडियन टीम वही की वही होती है। बिल्कुल, यंगस्टर्स का हमें वहां पे परफॉर्मेंस नजर आएगी। दूसरी तरफ हमें कमबैक्स नजर आ रहे हैं बेन स्टोक्स और जॉय रूट के। सवाल हमारा ये है, पहला मैच 20 जून से स्टार्ट होने वाला है, आखिर कौन जीतने वाला है? सीरीज के अंदर आपको स्क्वाड देखकर क्या एनालिसिस है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इंडिया इवन दो कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहा है, स्पेशली T20 फॉर्मेट, क्योंकि उनका रिसेंट आईपीएल कंप्लीट हुआ है। बट द थिंग इज दैट इन एशियन पिचेस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एशियंस एंड द Sina Sina pitches. Right. So one thing is that they're home ground, and the other thing is that you have seen that Ben Stokes and back in the team, so you can call this man right now in their in both sides in the squad. He can be the trump card as well. Reason is that he is very experienced and he is in his home ground as well. No doubt. But other side we have Jasprit Bumrah as well, Exactly. and other top premium bowler they have. As per mine, if I seen their squad, they have their Asian bowlers, though they are going to throw out the even Test Championship as well. But in that batting line, they have there no Virat Kohli, no no Hitman, no Rohit Sharma, not even experienced players as well. So they are they are going to do a trade with their batsmen, but they have very strong lineup in their bowling. And if I come towards the
England side. England side, they have very strong batting line. Let's say I would say J Root, Ben Stokes again, Harry Brook as well, and they have another Crawley, new Zach Crawley. bowler as well. But they have few, new bowlers as well. So it's a trade. Right. So it would be a great again Competition, of course. of game. But in that I would say it's all about it's a game of nerves. Of course. I won't say like either it's their home ground, so they will win, and they have very strong bowlers like Jasprit Bumrah. But again, it's all about the nerves. So in the terms of nerve, I can see only two players. The first one in England side, it's Ben Stokes and J Root. Okay. And if I See, if the I see Indian side is definitely Jasprit Bumrah and KL Rahul. and KL Rahul as well. Of course. And they have another wicket keeper. Just keep my mind. Rishabh Pant. Rishabh Pant. Yeah. So remember these things. Okay, so there is another question which is about the batting line of India, which consumes like Jaiswal. They have Shubman Gill, and they have performed really well in the past Test series. Keeping in view the last series with England, what do you think? What is your opinion about that? Jaiswal has 2 double centuries in a same series, which was against England, and it is just last year. I know very well. Yeah. I remember very well that those. But the thing is that it's all about Jaiswal can be again in good form as well. Yeah. But Indian side, it's when they have it's all about the nerves. When they have strong nerves, they can do more than that. Right. But if the new boys in the in the bowling lineup, if they comes on their nerves, so they can also clap collapse. 36 as well. Yeah, for So sure. that's the thing. Okay, so my last question has to be about Shubman Gill's captaincy. We have seen him, in various series also against Zimbabwe, and of course in Gujarat Titans in IPL. What is your opinion about the captaincy of Shubman Gill? Would he be a great captain? Honestly, I would say like he's a very cool boy on the other end in the terms of cricket, but he has very less experience in the front of Ben Stokes and Joe Root, and honestly. Of course. But again, it would be a a challenge for him as well, how he takes the things. But again, being a cricket fan, being a cricket player, that would be a great revival as well. For sure. इस टाइम कह लें कि लग तो इंग्लैंड का पावर में लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड का जो है स्क्वाड वो कह लें कि टोटल ही सीनियर है। अगर दूसरी तरफ निस्बत देखा जाए तो इंडिया का यंग टैलेंट है। रोहित शर्मा विराट कोहली के अलावा जा रहा है, पहली दफा ये ऐसा हुआ है कि सीनियर के बगैर जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया का जो यंग टैलेंट है वो कह लें एक से बढ़ के एक है। अगर इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये फैसला इस तरह का किया हुआ है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया हुआ है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर जिस तरह जा रहा है और आईपीएल से कह लें कि जिस तरह टैलेंट निकला हुआ है, और आईपीएल की टोटल आप क्रीम भी कह सकते हैं कि वो टोटल क्रीम वहां लेके जा रहे हैं। और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और इंडिया की पहला मैच तो मुझे लगता है शायद इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन दूसरा मैच जो इंडिया कभी भी जीतने नहीं देगा। क्या कहेंगे? और इंडिया के पास जो है ना वो एक से बढ़ के एक विराट कोहली है, एक से एक बढ़ के विराट कोहली है, लेकिन देखा जाए तो यंग टैलेंट है, उनको टाइम नहीं आपको लग रहा कि लगेगा उस तरह की पिचेस पर काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए? क्या कहेंगे, मतलब फौरन अडॉप्ट कर लेगा क्या? नहीं, अच्छा इंडिया का टैलेंट जो है वो कह लें कि इस टाइम भी अगर वो निकल के जा रहा है, रोहित शर्मा विराट कोहली के ही हाथों से निकल के जा रहा है। शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर कह लें कि वो बहुत अच्छा खेलने वाला है। वो बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेगा। पहले मैच पे होगा इंडिया लूज कर जाएगा, लेकिन दूसरा मैच किसी कीमत पे भी नहीं होगा। मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ, नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग राइट नाउ इंडिया की टीम को देखते हैं तो यंगस्टर्स जो हैं उनको पहली असाइनमेंट मिली है, आईपीएल का टैलेंट उनका पहला इम्तिहान है, तो क्या ये लोग जो है वो उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे या फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे ये लगता है कि इंडिया कर लेगा। इंडिया नहीं पीछे होता, उसको जो मर्जी मिल जाए वो खेल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइए, जी शुभमन गिल की कैप्टेंसी है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, सीनियर्स के बगैर क्या वाकई में इंडिया की परफॉर्मेंस जो है उसमें वही स्पार्क देखने को मिलेगा हमें? अगर आप देखें ना कि शुभमन गिल की कैप्टनसी में विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप देखें कि विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे कितने प्लेयर हैं, जसवाल जैसा कह लें कि किस तरह का प्लेयर है, शुभमन गिल खुद कह लें कि बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा तिलक वर्मा है, उसके अलावा संजू सैमसंग है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, जसप्रीत बुमराह कह लें कि कितना कह लें कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर है इंडिया के अंदर और थोड़ा सा एज होगा इंडिया को।